गृह विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें राज्य की काराओं में अनुबंध पर नियोजित पूर्व सैनिक जो कक्षपाल के रूप में नियोजित थे, उनका मासिक मानदेय 19,800 से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की स्वीकृति दी गई। ऐसा सैप जवानों के साथ साम्यता रखते हुए, एक्स आर्मी मैन वो भी हैं, उसके अनुरूप इसको किया गया। अगला एजेंडा था जिसमें बिहार राज्य की काराओं में निकट बंदियों के विधिक आश्रित या निकटतम परिजन को मुआवजा भुगतान हेतु नीति बनाने की स्वीकृति दी गई। पूर्व में भी मानवाधिकार आयोग द्वारा कई मामलों में मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अपने स्तर से नीति बनाई है और अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग मुआवजे का प्रावधान किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें अमृत 2.0 के अंतर्गत हाजीपुर सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी निर्माण हेतु 232 करोड़ 90 लाख 4,621 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी नगर विकास का ही था, नगर विकास एवं आवास विभाग का। इसमें भी अमृत 2 के अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना के लिए 170 करोड़ 86 लाख 22,260 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी नगर विकास एवं आवास विभाग का था जिसमें अमृत 2.0 के अंतर्गत खगड़िया जलापूर्ति परियोजना के लिए लागत राशि 170 करोड़ 86 लाख 22,260 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी नगर विकास एवं आवास विभाग का ही था जिसमें अमृत के 2.0 के अंतर्गत सीतामढ़ी जलापूर्ति परियोजना के लिए 197 करोड़ 12 लाख 79,592 रुपये की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें अमृत 2.0 के अंतर्गत समस्तीपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 228 करोड़ 45 लाख 36,700 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 से उपाबद्ध अनुसूचियों में दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों पर निर्धारित मोटर वाहन कर की वर्तमान दर एवं व्यापारी या निर्माता से संबंधित वर्तमान व्यापार कर की दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई। पर्यटन का अगला एजेंडा था पर्यटन विभाग का जिसमें कैमूर जिला में मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर स्थित पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित धर्मशाला के सुचारू संचालन हेतु इसे मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति कैमूर को प्राधिकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था जिसके अंतर्गत बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित बिहार ग्राम पंचायत नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। ग्राम पंचायतों को भी कर लगाने का अधिकार है। एक्ट में पहले से प्रावधान है, सरकार को उसके लिए नियमावली बनाना था। अभी ये नियमावली बन गई तो नियमावली के तहत अलग अलग तरीके के कर लगाने का उनको आधार मिलेगा और इससे उनकी अपनी भी एक आय बनेगी। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विद्युजन आश्रय स्थल योजना को पूर्व से निर्धारित दरों के अनुरूप ही समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित करने तथा विभाग के अंतर्गत पूर्व से क्रियान्वित वृद्धाश्रम सहारा योजना को मुख्यमंत्री विद्युजन आश्रय स्थल योजना में समाहित कर संचालित करने की स्वीकृति दी गई। यानी अब वृद्धजन संबंधी ये सारी योजनाएं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाएंगी और एक ही अम्ब्रेला के अंतर्गत संचालित होंगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के लिए कॉरपोरेशन के गठन और इससे संबंधित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की स्वीकृति दी गई। आप अवगत हैं, कुछ दिनों पहले ही सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की स्वीकृति दी गई थी। इसको सेक्शन 8 कंपनी के रूप में गठित करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। पर्यटन विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बिहार पर्यटन सेवा नियमावली की स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें राज्य में धार्मिक पर्यटन और महत्वपूर्ण स्थलों पर सुगम, सुरक्षित एवं आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रोपवे आधारित आधारभूत संरचना के योजनाबद्ध विकास
संचालन एवं प्रबंधन के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड के गठन की स्वीकृति दी गई। अब इस तरीके के जितने भी रोपवेज बनेंगे वो सब एक कंपनी के अंतर्गत रहेंगे और इसमें प्राइवेट सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल। पर्यटन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें उपचारित अपशिष्ट जल के सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नीति बिहार 2026 की स्वीकृति दी गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था। ट्रीटेड वेस्ट वाटर गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री